तो जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे अल्कीन्स के बारे में। अल्कीन्स की फुल इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। ठीक है, अल्कीन्स क्या होते हैं? दरअसल अल्कीन्स एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन आपने इससे पिछले वाले वीडियोज़ में पढ़ा होगा। हाइड्रोकार्बन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, और इसी हाइड्रोकार्बन से आप ह्यूज नंबर ऑफ डिराइवेटिव्स बना सकते हो। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस पर कड़ी हुई है, इस हाइड्रोकार्बन पर। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन में आप H को या नंबर ऑफ H को रिप्लेस कर सकते हो किसी दूसरे एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से, तो आपको एक डिराइवेटिव्स मिलेंगे। उसी डिराइवेटिव्स को आप अगेन कह सकते हो कि ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो फिलहाल अल्कीन्स एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जो अनसैचुरेटेड होते हैं, आपने इसे पिछले वाले अल्केन्स में पढ़ा कि ये सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का मतलब जिसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, और अनसैचुरेटेड का मतलब जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल ट्रिपल बॉन्ड हो। तो अल्कीन्स एक ऐसे हाइड्रोकार्बन है जो अनसैचुरेटेड होते हैं, जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, यहाँ पर जब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। ठीक है, और यही यानी कि डबल बॉन्ड इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कीन्स, और यही डबल बॉन्ड ये जो डबल बॉन्ड है अल्कीन्स का, ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, यही डबल बॉन्ड अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप है। अल्कीन्स को आल्सो कॉल्ड ओलिफिन, अल्कीन्स को हम ओलिफिन भी कहते हैं, बिकॉज इट्स लोअर मेंबर इज ऑयली डेरिवेटिव्स व्हेन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ये कहता है कि अल्कीन्स को हम ओलिफिन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो लोअर मेंबर है अल्कीन के, ये दरअसल ऑयल के डेरिवेटिव्स होते हैं जब आप इसको क्लोरीन और या ब्रोमीन के साथ ट्रीट करते हो। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम ओलिफिन भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद अल्कीन्स का हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल फार्मूला है CnH2n। ठीक है, यानी कि यहाँ पर +2 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन रिमूव हो चुके हैं डबल बॉन्ड की खातिर। ठीक है, अच्छा, सिंपल अल्कीन जो है वो इथीन है, यानी कि अल्कीन 2 कार्बन से स्टार्ट होता है। दैट्स वाई अल्कीन आल्सो कॉल्ड इथाइलिन। ठीक है, जो सबसे पहला अल्कीन है वो इथीन है, इसी वजह से हम पूरे अल्कीन को इथाइलिन कह सकते हैं। इस पूरे फैमिली को, अल्कीन की फैमिली को हम इथाइलिन कह सकते हैं। उसके बाद है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में कॉमन नेम होते हैं और आयोपेक नेम होते हैं। जो कॉमन नेम है वो किस तरह है कि एन ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाई वाइलिन, कि जो अल्केन का जो एन है, एन, उसको आप रिप्लेस करो वाइलिन से। तो इथेन से इथाइलिन, प्रोपेन से प्रोपाइलिन, ब्यूटेन से ब्यूटाइलिन। ठीक है, अच्छा, अब इस डबल बॉन्ड की पोजीशन को लोकेट करने के लिए यहाँ पर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि लेट सपोज ये आपके पास क्या है, एक कार्बन कार्बन चेन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर ये आपके पास कौन सा कार्बन है? अल्फा। तो अल्फा कार्बन पर क्या होते हैं, यानी कि अल्फा ब्यूटाइलिन है। ये क्या है आपके पास? अल्फा ब्यूटाइलिन है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है आयोपेक नेम्स। आयोपेक नेम भी आसान है। आपने सबसे पहले सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन, सबसे पहले आपने सबसे लंबी जो कार्बन चेन होती है उसको सेलेक्ट करना है, विच हैव मोर डबल बॉन्ड, जिसके पास ज़्यादा डबल बॉन्ड हो। स्टार्ट नंबर दैट एंड, वहाँ उस एंड से नाम दे लोवेस्ट नियरेस्ट टू डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड के करीब हो। ठीक है, ये हम नीचे अप्लाई करेंगे इस सारे एप्लीकेशन को। अच्छा, पहला पॉइंट, आपने लंबी कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, और वो कार्बन सेलेक्ट करनी है, वो कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें ज़्यादा डबल बॉन्ड हो। वहाँ से नंबर स्टार्ट करें जहाँ पर डबल बॉन्ड नज़दीक हो, और अगर 1 डबल बॉन्ड हो तो मोनोइन कहोगे, अगर 2 डबल बॉन्ड हो तो डाइइन कहोगे, और अगर 3 डबल बॉन्ड हो तो ट्राइइन कहोगे, एंड सो ऑन। मेरे पास ये क्या है, 1 2 3 4 5 कार्बन का एक क्या है, एक लंबी सी चेन है, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर नज़दीक है, इस राइट साइड, सॉरी इस लेफ्ट साइड पर नज़दीक है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर मैंने नंबरिंग दे दी। आप पहले क्या लिखोगे? 1993 के बाद ये रूल बन चुका है कि पहले इस कार्बन के स्केलेटन को लिखोगे, तो पेंट 5 कार्बन, 2 पर मोनोइन 1 डबल बॉन्ड है। इस तरह 1 2 3 4 कार्बन आपने सेलेक्ट कर लिया। डबल बॉन्ड नज़दीक में है, सॉरी जो डबल बॉन्ड है वो दरमियान में है, यहाँ से नंबरिंग वहाँ से नंबरिंग सेम बात है। तो ब्यूट 2 इन, इस तरीके से आपने ये कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। 6 कार्बन है, अब ये डबल बॉन्ड इस कार्बन के नज़दीक है, तो यहाँ से नंबरिंग दे, तो 1 2 3 4 5, और ये हेक्स 6 कार्बन है, 1
और 3 पर डाई इन है, 2 डबल बॉन्ड है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर इनकेस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, अब सब्स्टिट्यूएंट भी आ गए। तो सब्स्टिट्यूएंट, अब ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6 आपने ये कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, यहाँ पर डबल बॉन्ड इस कार्बन पर और यहाँ पर मिथाइल, तो आपने डबल बॉन्ड की को प्रायोरिटी देना है। तो यहाँ से आप नंबरिंग दें। फिर नेमिंग में आपने सबसे पहले क्या लिखना है, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लिखना है। तो 5 मिथाइल हेक्स 2 3, यानी कि 2 और 3 पर डाई इन है। इसी तरीके से आपने यहाँ पर भी कार्बन कार्बन लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है कंटिन्यूस। यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर इथाइल है। तो यहाँ पर आपने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर लिखना है। इथाइल, ई पहले आता है, एम बाद में आता है। तो 7 इथाइल, यानी 7 पर इथाइल है, 4 पर मिथाइल है, ऑक्ट 1 5 डाईइन है। ठीक है, 2 डबल बॉन्ड है। इस तरह ट्राइन भी हो सकता है। अच्छा, फिर हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन। अल्कीन के स्ट्रक्चर पर, अल्कीन हमने अल्कीन के स्ट्रक्चर में हमने इथीन पढ़ना है। इसको हम इथाइलिन भी कह सकते हैं। ठीक है, पिछले अभी आपने पढ़ा। लेट सपोज मेरे पास ये क्या है, इथीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 2 कार्बन का इथीन है। अब हाइब्रिडाइजेशन रूल क्या कहता है? हाइब्रिडाइजेशन रूल ये कहता है कि जो कार्बन पर, यानी कि जो सेंट्रल एटम पर टोटल कितने एटम कनेक्ट है प्लस लोन पेयर। ठीक है, तो ये कार्बन है, टोटल एटम कितने कनेक्ट है, 1 2 3, तो 3 क्या है, यहाँ पर आंसर आता है 3, कोई लोन पेयर नहीं है। जब 3 आंसर आए तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। ठीक है, sp2 होगी। अच्छा, उसके बाद sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। यहाँ पर हम अगर एटॉमिक लेवल देखें तो जो आपके पास कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2 2s2 2px 2py 2pz। यहाँ पर जो 2pz है वो एम्प्टी है और ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये ग्राउंड स्टेट है। आपने अगर प्लस 675 पॉइंट समथिंग किलो जूल एनर्जी दे दी, किलो जूल में, जूल फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि ये एटम की दुनिया है, यहाँ हिसाब जूल में चलते हैं। तो यहाँ पर अगर ये एनर्जी दे दी तो ये जो 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, रिपल्शन की वजह से, अनस्टेबिलिटी की वजह से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ Z पर आएगा। तो ये कुछ ऐसे हो जाएंगे, तो 1 1 1 1। अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो 2 p और s इनकी मिक्सिंग होगी, तो sp2 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 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, अब ये देखो 2 2 2 2, इन तमाम का शेल सेम है sp, लेकिन सब शेल डिफरेंट है। तो इस वजह से इसकी एनर्जी भी थोड़ी सेम है, तो इस वजह से इनकी मिक्सिंग हो सकती है। तो ये कार्बन है, एक sp2, दूसरा sp2, तीसरा sp2। ठीक है, sp2 sp2 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। अब इनमें क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। इस कार्बन का अपना sp2, इस कार्बन का अपना sp2, ये इनकी क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी, मिल जाएंगे और ये बना देगा एक सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ से ये कार्बन का sp2, वहाँ उसका s, ये क्या करेंगे, ये आपके पास ओवरलैप करेंगे और सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो pz है, इसका pz, इसका pz, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों पैरेलल ओवरलैप करेंगे और बना देंगे पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड बन गया। ठीक है, ठीक है, और ये जो आपको 2 कार्बन दिख रहे हैं, इसमें एक सिग्मा है और एक पाई है। पाई कैसे बन गया, इस pz के पैरेलल ओवरलैपिंग से। अच्छा, यहाँ पर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, 134 पिकोमीटर है, और कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, वो है 108 पिकोमीटर है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। ये आपके पास पूरा स्ट्रक्चर था। ठीक है, और यहाँ पर एंगल 120 का है। ठीक है, यहाँ पर एंगल कितने का है, 120 का है। यहाँ पर ये जो आपके पास है, इसमें 2 ट्रायंगल भी बनते हैं। जैसे कि ये देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये देखो एक इस तरह, एक ट्रायंगल इस तरह बनती है और एक ट्रायंगल जो है ये इस तरह बनती है। तो 2 ट्रायंगल भी आपके पास यहाँ पर बनते हैं। तो एक ट्रायंगल, इसका अपना थीटा, इसका अपना थीटा। ठीक है, तो 120 का एंगल बनता है। अब हम आते हैं कंजुगेशन पर। व्हाट इज़ कंजुगेशन? मैंने आपको पहले बताया कि जब एक डबल बॉन्ड हो तो मोनोइन कहते हैं, जब 2 डबल बॉन्ड हो तो डाईइन कहते हैं, जब 3 डबल बॉन्ड हो तो ट्राईइन कहते हैं, एंड सो ऑन। अगर ऐसा हो, इफ़ 2 डबल बॉन्ड, बात को ज़रा गौर से सुनो, इफ़ 2 डबल बॉन्ड इन अल्कीन्स इज सेपरेटेड बाय 1 सिंगल बॉन्ड, अगर 2 डबल बॉन्ड, ठीक है, अल्कीन के अंदर अगर वो सेपरेटेड हो एक सिंगल बॉन्ड से, तो उस बॉन्ड को हम कहते हैं कंजुगेटेड बॉन्ड, और उस अल्कीन को मैं कहता हूँ कंजुगेटेड अल्कीन, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं कंजुगेशन। ठीक है, जब 2 डबल बॉन्ड, यानी कि ये क्या है, 2 डबल बॉन्ड है, देखो ये
डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, अगर ये एक दूसरे से सेपरेटेड हो एक सिंगल बॉन्ड से तो ये क्या बन जाएगी, कंजुगेशन बन जाएगी, डबल सिंगल, ठीक है, इस तरह, फिर यहाँ पर सिंगल फिर डबल, ठीक है, इसको हम कहते हैं कंजुगेशन। यहाँ पर आपके पास जो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है वो है ब्यूट 1,3-डाइएन। तो ये जो कंजुगेशन होती है ये ये 4 कार्बन से स्टार्ट होती है, तो 1 2 3 4, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, कंजुगेशन 4 कार्बन से स्टार्ट होती है। तो ये आपके पास जो आपके पास क्या है, ये आपके पास ब्यूट 1 यानी ब्यूट 1 और 3 पर डाइईन है, 2 डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पर क्या है, 6 कार्बन है, अब 6 कार्बन है हेक्स, यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो डबल सिंगल, जब अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड हो तो उसे हम कहते हैं कंजुगेशंस, ठीक है। और यहाँ पर ये कुछ इस तरह होता है, ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड है ये कुछ इस तरह बनते हैं, ये पैरेलल ओवरलैपिंग से। तो क्या अगर ये पैरेलल ओवरलैपिंग कर सकते तो ये क्यों नहीं कर सकते? तो यही हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर भी 50% चांसेस है कि ओवरलैप हो जाए, यहाँ पर भी 50% चांसेस है, यानी कि सब में 50% क्या है, चांसेस है। तो इसी वजह से जो पीजेड का अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है ये तो परपेंडिकुलर होता है सिग्मा बांड के, ठीक है, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है 90 एंगल पर है सिग्मा बांड के। और ये जो sp2 ओवरलैपिंग है, ठीक है, ये sp2 ओवरलैपिंग से क्या होते हैं, यानी कि बांड बना हुआ है। असल में ये जो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, अब इसकी वजह से, यानी कि मैंने कहा देखो ये आपके पास ये इसके पास अगर डबल बांड है तो यहाँ पर क्यों डबल बांड, यहाँ पर यानी कि ये जो पीजेड क्या है, ऑर्बिटल है, यहाँ पर भी मिक्सिंग हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी मिक्स हो सकते हैं, तो जिसकी वजह से एक क्लाउड बनता है इलेक्ट्रॉन का, तो इसकी वजह से रेजोनेंस पैदा होती है। और यहाँ पर तो कंजुगेटेड अल्कीन्स क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं, ठीक है, कंजुगेटेड अल्कीन मोर स्टेबल होते हैं। ये हम बेंजीन में भी सीखेंगे, बेंजीन में भी कंजुगेशन होती है, अल्टरनेट सिंगल डबल बांड होता है, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास आता है कि यहाँ पर जो कार्बन टू कार्बन डबल बांड में जो आपके पास बांड लेंथ है वो 137 पिकोमीटर है, यानी कि थोड़ा ज़्यादा है कंजुगेशन की वजह से। यहाँ पर 134 था, यानी कि सिंपल अल्कीन में 134 पिकोमीटर था, लेकिन कंजुगेटेड अल्कीन में 137 हो गया, क्योंकि ये डबल सिंगल के दरमियान में है। ये हम बेंजीन में डिटेल से पढ़ेंगे कि कंजुगेशन क्या होती है। अच्छा, कम्युलेटेड अल्कीन क्या होता है? कम्युलेटेड अल्कीन उस अल्कीन को कहते हैं जिसमें डबल बॉन्ड डायरेक्ट हो, और आइसोलेटेड अल्कीन वो होता है जिसमें डबल बॉन्ड बहुत दूर दूर हो। अच्छा, अब हम आते हैं रिएक्टिविटी पर ऑफ अल्कीन। मोर रिएक्टिव देन अल्केन। तो अल्कीन जो है ये रिएक्टिव होता है अल्केन से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड होता है, पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड, और ये वीक बॉन्ड होता है, और यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन मोर एक्सपोज होते हैं इलेक्ट्रोफाइल को। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करता है, जिस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो अनसैचुरेशन से सैचुरेशन बात हो जाती है, और यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होते हैं। ये जो डबल बॉन्ड होता है अल्कीन में, ये फंक्शनल ग्रुप होता है, रिएक्टिव साइड होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। और फिर कहते हैं कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन आर मोर स्टेबल। जितने अल्कीन्स पर सब्स्टिट्यूट ज़्यादा होंगे वो उतना स्टेबल होगा। अगर स्टीरियो केमिस्ट्री के हिसाब से अगर हम देखें, ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है? सीज ट्रांस का कंसेप्ट। सीज क्या होते हैं? सीज वो होते हैं जिसमें सेम ग्रुप आमने सामने हो, और ट्रांस वो होते हैं जिसमें डिफरेंट ग्रुप आमने सामने हो। तो सेम ग्रुप अगर सामने हो तो रिपल्शन ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से ये अनस्टेबल होते हैं, तो ये मोर रिएक्टिव होते हैं। इसी वजह से सीज अल्कीन्स मोर रिएक्टिव देन ट्रांस अल्कीन्स, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये अल्कीन्स का इंट्रोडक्शन आपके समझ में आया होगा। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ये रिएक्शंस, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स, तो आपका अल्कीन्स ख़त्म हो जाएगा। तो अभी इसको मैं ज़रा जल्दी रिवाइज करता हूँ कि अल्कीन्स रिएक्टिव क्यों होते हैं। क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कहाँ पर होते हैं? पाई बॉन्ड के अंदर होते हैं, लेकिन पाई बॉन्ड तो वीक बॉन्ड होता है, और ये मोर एक्सपोज होता है, ठीक है, जाहिर होता है, ठीक है। और इसकी वजह से ये न्यूक्लियोफाइल होता है, तो न्यूक्लियोफाइल अगर एक्सपोज हो तो इलेक्ट्रोफाइल हमला करता है, तो अनसैचुरेशन से सैचुरेशन बनती है, और ये एडिशन रिएक्शन में आता है। तो जितने सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होंगे उतना वो अल्कीन मोर स्टेबल होगा। और स्टीरियो केमिस्ट्री में सीज अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव है, स्टेबल नहीं रिएक्टिव, जबकि ट्रांस से ये ट्रांस जो है वो कम रिएक्टिव है। और ये डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप होता है, रिएक्टिव साइड होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो ये थी आपके पास फुल कहानी अल्कीन के बारे में। वस्सलाम।